अमेरिका के लॉस एंजलिस की आग कब बुझेगी? कई लोग अपना घर छोड़कर चले गए। ये मौका दिख गया है कुछ लुटेरों को और वो घरों में घुसकर लाखों डॉलर्स की लूट कर रहे हैं। ये वक्त कितना कठिन है कि लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। वीडियो में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स बाकायदा प्रभावित इलाकों के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और देख सकते हैं कि जहां जहां आग लगी हुई है वहां वहां पर पानी फेंका जा रहा है कि अब वो पानी खत्म होता जा रहा है। और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैलिफोर्निया समुद्री तट से जुड़ा हुआ है, प्रशांत कुदरत से जंग हार चुका अमेरिका और आग रुकने का नाम नहीं ले रही है। जी दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आप सभी जैसा कि देख ही रहे होंगे कि अमेरिका ने आग ने किस तरह से तबाही मचाई है और किस तरह की वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जल के राख हो चुकी है और अभी अमेरिका का अरबों खरबों का नुकसान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को सुपर पावर कहने वाला मुल्क आज बेबस हो चुका है, लाचार हो चुका है और आग बुझाने में नाकाम हो चुका है। इसी बीच दोस्तों एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में आग और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आग तेज़ी से अमेरिका में बढ़ रही है। इसी बीच हमारे देश के जो अच्छे नेक और ईमानदार पत्रकार है, सच्चे पत्रकार है विशाल शर्मा जी, उनकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बड़ा खुलासा किया है अमेरिका में जो आग लगी है और साथ साथ ये भी बताया है कि लोग आग लगने की वजह से अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। तो उसी बीच दोस्तों अब चोरी भी शुरू हो चुकी है। ये दोस्तों कई अरबों की चोरी भी अमेरिका में हो चुकी है। इस पर भी विशाल शर्मा जी ने बहुत सारी बातें कही है। दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस की आग कब बुझेगी? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जहां लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली है, मगर चेतावनी दी जा रही है कि आने वाले 48 घंटों में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। मामला यहां नहीं थम रहा है दोस्तों। एक तरफ लॉस एंजलिस की आग की चुनौती और दूसरी तरफ राष्ट्रपति बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर एक के बाद एक प्रहार। डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक के बाद एक चुनौती। जिस व्यक्ति को वो रक्षा मंत्री बनवाने जा रहे थे उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों। याद कीजिएगा 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे और तब उन्होंने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है। उसको लेकर भी 130 पन्नों की रिपोर्ट आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा लॉस एंजलिस में लगी आग की। यूएसए टुडे की इस खबर के मुताबिक कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली है, मगर अगले 48 घंटों में हालात जो हैं बद से बदतर हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूएसए टुडे कह रहा है लॉस एंजलिस गेट्स ब्रीफ रिप्रीव फ्रॉम विंड्स बट वार्निंग्स ऑफ फास्ट मूविंग फायर्स। इस बारे में यह अखबार क्या कहता है आपके स्क्रीन पर। दिन में हालात कुछ देर के लिए काबू में रहने के बावजूद लॉस एंजलिस और वेंचुरा काउंटीज के लिए पहाड़ों में 50 से 70 मील प्रति घंटे और तटों और घाटियों पर 30 से 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अभी भी पूर्वानुमान है। यानी बहुत तेजी से आग भड़कने वाली है। एलए लॉस एंजलिस कार्यालय ने शाम करीब 4:30 बजे एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, हम अभी तक खतरे से बाहर नहीं निकले हैं, कृपया तेजी से फैलने वाली आग से सावधान रहें। अब मैं आपको सीएनएन का एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। न्यूज एजेंसी न्यूज चैनल सीएनएन का एक छोटा सा क्लिप। अभी कुछ देर के लिए राहत जरूर मिली है, मगर हालात बद से बदतर होने वाले हैं। देखिए। Already starting to feel some of the wind gusts coming back here in Pacific Palisades. It's a race against the clock for so many firefighters who are working on growing the containment numbers for the Palisade fire and the other fires burning right now in LA County. But there's significant concern that with the return of these strong winds, that these wildfires will grow. Okay, Alyssa. It's like your heart's been ripped out. We have everything. We have our life. And stomped on and thrown away. And you're just trying to find a piece to put it back together. The Pellegrini family lost a restaurant of 40 years. और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। अब मैं आपको एक और चैनल की रिपोर्ट दिखाने वाला हूं। इस रिपोर्ट में क्या है पहले मैं आपको यह बता दूं, क्योंकि ये रिपोर्ट अंग्रेजी में है। इस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि एक तरफ लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है, वहीं कुछ लोग इसका फायदा उठाकर घरों में लूटपाट कर रहे हैं।
क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, कई लोग अपना घर छोड़कर चले गए। ये मौका दिख गया है कुछ लुटेरों को और वो घरों में घुसकर लाखों डॉलर्स की लूट कर रहे हैं। ताजा मामला है $2 लाख की लूट का, और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। इस रिपोर्ट में आप ये भी देखेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि यह वक्त कितना कठिन है कि लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मौका परस्त लोग हैं जो इस त्रासदी में भी लोगों का फायदा उठा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। Police released this surveillance video showing the moments prosecutors say a team of looters raided a Mandeville Canyon home, running up the stairs searching for items to steal. Its residents had fled under emergency evacuation. They stole over $200,000 as been alleged by the charging documents. Quick tips quickly led investigators to a second location, trying to thwart the thieves before they tried again. समानांतर तौर पर जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। हेलीकॉप्टर्स बाकायदा प्रभावित इलाकों के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं और देख सकते हैं कि जहां जहां आग लगी हुई है वहां वहां पर पानी फेंका जा रहा है। मगर इसके जरिए एक और चुनौती सामने उभर कर आ रही है। चुनौती यह है दोस्तों कि कई जगहों पर फ्रेश वाटर का जो सप्लाई है वो खत्म हो गया है, यानी कि जो पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है वो अब धीरे 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 खत्म होता जा रहा है, क्योंकि लॉस एंजलिस इससे पहले भी सूखे का सामना कर रहा था। अब उस पानी का इस्तेमाल किया जा रहा था आग को बुझाने के लिए। खबर यह आ रही है दोस्तों कि अब वो पानी खत्म होता जा रहा है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैलिफोर्निया समुद्री तट से जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर है वहां पर, तो आखिर समुद्री पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा। इससे पता चलता है दोस्तों कि जब एक बहुत बड़ा संकट सामने उभर कर आता है तो अमेरिका जैसा बड़ा देश भी बुरी तरह से बौखला जाता है। बड़ा प्रश्न, जब फ्रेश वाटर की सप्लाई खत्म हो रही है तो आप समुद्री पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त अमेरिका के सामने, और उतनी ही बड़ी चुनौती अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और वो चुनौती 3 मोर्चों पर आ रही है दोस्तों। पहला, उनके अपने रक्षा मंत्री पर सवाल। दूसरा, 2020 में जब ट्रंप हार गए थे तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया था, उसको लेकर एक रिपोर्ट सामने उभर कर आ गई है। और तीसरी बात जो बहुत जरूरी हो जाती है, यूक्रेन ने रूस पर हमला बोल दिया है और रूस ने कहा है कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, यानी कि हालात बद से बदतर होने वाले हैं। मध्य पूर्व में पहले ही तनाव है और यूक्रेन और रूस में भी अब तनाव जो है वो 7वें आसमान पर पहुंचने वाला है। मगर अमेरिका एक बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रहा है। एक तरफ लॉस एंजलिस में आग लगी हुई है और चेतावनी यह है कि अगले 48 घंटों में यह आग बढ़ने वाली है। लॉस एंजलिस में जो आग लगी, आपको याद होगा मैंने रिपोर्ट की थी और इस रिपोर्ट में मैंने कहा था कि लॉस एंजलिस सिर्फ शुरुआत है, ये हालात और बद से बदतर होंगे। नासा के एक वैज्ञानिक ने ये चेतावनी दी थी और नासा के उस वैज्ञानिक की चेतावनी मैंने आपको सुनाई थी। अगर आप भूल गए हैं तो दोबारा उस चेतावनी को सुनिए। It's going to get way worse than this. 2 years ago, 2020, when that Bobcat fire happened, the whole time I was living in Altadena, it was getting hotter and more fiery and drier and smokier, and it just didn't feel like I could stay there. Like I could, so when you have a trend line, things getting worse every year, right? Like, where's the point where it breaks? Like you keep going, you keep pushing the system, getting hotter and hotter, getting drier and drier, right? Like emitting more and more carbon dioxide from burning fossil fuels. Eventually, things break. I didn't expect my neighborhood to burn this soon. और दुर्भाग्य की बात यह है दोस्तों कि अमेरिका का जो अगला राष्ट्रपति है वो जलवायु परिवर्तन को एक चाइनीज साजिश मानता है। वो फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन का लगातार ह्रास करता है, उसकी लगातार बर्बादी करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने हमारे देश के सच्चे ईमानदार और अच्छे पत्रकार अभिषार शर्मा जी की ये पूरी वीडियो क्लिप देखी है और सारी बातें आप लोगों ने सुनी है। किस तरह से अभी भी अमेरिका में आग बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और कोई भी टेक्नोलॉजी अभी काम नहीं कर पा रही है आग रोकने में। बिल्कुल अमेरिका पूरी तरह से नाकाम होते हुए नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यही कहा जा रहा है कि अमेरिका में अल्लाह का अज़ाब आ चुका है, खुदा की मार अमेरिका को मिल रही है। दोस्तों इस पर आप क्या कहना चाहोगे तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।